सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज हम करेंगे वीकली एनालिसिस, जो कि हमारा लास्ट वीक का जो मतलब कि एनालिसिस था, जो मेरा व्यू था मार्केट कहाँ पर ओपन हुई एंड उसके बेसिस पे क्या मैं कितने पोजीशंस लिया। लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो सारे मेरे बेरिश ट्रेड्स थे, ठीक है। इवन दो मेरा एसएल हिट हुआ था मंडे के दिन एंड उसके बाद 3 दिन बड़े प्रॉफिट हुआ। एक दिन अगर आप देखेंगे तो एक दिन 10 पॉइंट मुझे प्रॉफिट हुआ था, वो भी अगर मैं होल्ड करता तो पूरा इंटायर डे होल्ड करने के बाद में मेरे को 20 पॉइंट मिलते थे। तो सबसे पहले मेरे ट्रेड्स बताऊंगा आपको, ठीक है। अब चार्ट बनने के बाद ना बहुत आसान होता है दिखना, ठीक है। मंडे के दिन मेरा व्यू बेयरिश ही था, बट गैप अप खुला मार्केट। तब भी मैं कॉल शॉर्ट करा था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर 8 पॉइंट का एसएल हिट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली, अगर आप देखेंगे तो अगस्त की गुड मॉर्निंग एंड ये वाला दिख रहा है आपको, ये 3 अगस्त को एसएल हिट हुआ था मेरा 8 पॉइंट्स के बाद। मैं नॉट ए सिंगल रेड कैंडल फाउंड, नो नो, मतलब कि अगर देखेंगे तो 2-2:30 बजे मैं यहाँ डाल दिया कि मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एनालिसिस और मेरा व्यू वेरी है। मार्केट जो हिसाब से कैंडल बना रहा है, आई डोंट थिंक एनी रिवर्सल आएगा। एक एसएल हिट होने के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं किया। सेकेंड डे देखेंगे आप तो ये वाली कैंडल में स्टूडेंट के साथ लाइव ट्रेडिंग, ये वाली कैंडल में एंट्री लिया था एंड बहुत ही अमेजिंग ये वाली कैंडल में मैं निकला था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ स्टूडेंट्स के साथ, दिख रहा है ये बहुत ही अमेजिंग डे था। वीडियो भी डाला हूँ उसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली। तो बहुत ही अमेजिंग, मोर देन 70 to 80 पॉइंट्स इसके अंदर कैप्चर हुए थे। एंड नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे उसके बाद के दिन में देखो ये वाले दिन अगर आप देखें 5 अगस्त को भी अगेन कॉल शॉट करा था मैं एंड अमेजिंग प्रॉफिट था। एंड 6 अगस्त को भी अगर आप देखेंगे तो 6 अगस्त है राइट, 6 अगस्त को भी अगर कॉल शॉट करा मैं एंड बिग पॉइंट्स नहीं मिले इसके अंदर, मेरे फेवर में मार्केट गया, फिर ऊपर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बने। 6 अगस्त का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, 5 अगस्त है एंड 6 अगस्त को देखेंगे तो मैं 10 पॉइंट प्रॉफिट ले लेके निकल गया, ठीक है। हाँ, सारी डिटेल दिख रहा, 158 पे शॉर्ट करा था, 149 पे निकला। 2 घंटे ट्रेड को होल्ड करने के बाद में मतलब कि 10 पॉइंट ले लेके निकल गया, ठीक है। तो अब उसके बाद में जैसे कि फ्राइडे की ट्रेड थी, फ्राइडे की ट्रेड भी अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे भी मैं ग्रुप में मेंशन किया था कि आई एम गोइंग टू शॉर्ट द कॉल इन दिस जोन। देखो सेलर्स का सेल डाला, देन उसके बाद में वेट कर रहा हूँ मैं, फेक ब्रेकआउट होगा, उसके बाद एंट्री लिया। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, देन ये पूरी ट्रेड को राइट किया, पूरा ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन देता गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। बुक करने के बाद में देखो आप दिख रहा है आपको 151 पे शॉर्ट किया था एंड 108 पे बुक किया। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर पॉइंट्स कैप्चर हुए, ठीक है। अब क्या रहेगा, ये तो वीक हो गया। देखो एक होता सबसे आसान काम है लाइफ में, हमेशा याद रख लो, सबसे आसान काम है ट्रेड एनालिसिस करना, सबसे टफ काम है ट्रेड एनालिसिस प्लस वो जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करके होल्ड करना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, ट्रेड को ज्यादा देर तक राइट करना, प्रॉफिट में ना कि लॉस में, होप में, ठीक है। ये चीज मैं खुद करता हूँ, वही चीज बताता हूँ, वही चीज आप चेक कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट वीक का मेरा व्यू क्या रहेगा, सबसे पहले वीकली एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनी, यहाँ पर दिख रहा है आपको, दो साइड वीक बना, यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों यहाँ पर एक्टिव है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर दो साइड वीक है वीकली कैंडल में, ऊपर साइड वीक है, नीचे साइड वीक है। अब क्या करना है, ठीक है। तो अभी बड़ा मोमेंटम अगर आपको देखना है वो रहेगा अगर पोजिशनल बेस पे एटलीस्ट इसका 75% कवर हो गया, लेट से 24,600 के बाद 600 के पास वन डे की कैंडल अगर क्लोज करी, तब यहाँ से बुलिश मूव रहेगा, ठीक है। तो याद होगा आपको, लास्ट वीक में बताया था कि वन डे के टाइम फ्रेम पे ये 3 कैंडल बने थे, राइट। मैं बुलिश कब होगा, जब मार्केट में एक पुल बैक के बाद ये मूव करेगा तभी बुलिश होगा। होपफुली आपको याद होगा मार्केट में बड़ा गैप अप ओपनिंग ओपनिंग हुई थी, देन उसके बाद में मैं क्या करा भाई, उसके बाद में कुछ नहीं किया, सीधा सीधा मेरा रूल को फॉलो करा, कॉल शॉट करा, एसएल हुआ, कॉल शॉट करा, प्रॉफिट हुआ, कॉल शॉट कॉल शॉट कॉल शॉट। 4-5 दिन में कॉल शॉट हुआ, 3 दिन बड़े टारगेट हुए, एक दिन में 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, वो भी प्रॉफिट ही है, बट एक दिन एसएल हिट हुआ, पूरा वीक कैसा गया भाई, ग्रीन में गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट वीक क्या करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक ये रहेगा, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इट्स काइंड ऑफ पुल बैक, इट्स नॉट 100%, इट्स अ काइंड ऑफ पुल बैक, ठीक है। ये गैप फिलिंग करना था, मार्केट यहाँ से आई, एक गैप फिल कर दी, अब इट्स काइंड ऑफ पुल बैक हो सकता है। अगर यहाँ से एक रैली दिया, कल का ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप एनालिसिस करके मैं बताऊंगा तो ये विक दिख रहा, इसके ऊपर निकलना चाहिए मार्केट, ठीक है। कौन से, ये सेम 24,600 के ऊपर निकलेगा
तो बुलिश मूव रहेगा। एंड मैं जैसे कि आप देखोगे हर टॉप पे कॉल शॉट, हर टॉप पे कॉल शॉट, यहाँ पर मैं जब इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो मैं क्या करूंगा, हर बॉटम पे पुट शॉट, हर बॉटम एक इंट्राडे पे मेरे को पुल बैक मिला, पुट शॉट पुट शॉट पुट शॉट, इस तरह से मैं क्यों करूंगा। जब तक मार्केट ये जोन के ऊपर है 24,500 24,600, मतलब समझ रहे हैं आप, 24,500 24,600, ये जो 100 पॉइंट का जोन है इसके अंदर जब तक मार्केट रहेगा, मैं अभी तक को अपना व्यू नहीं बनाऊंगा। कल के दिन साइडवेज होके अगर ये एरिया ब्रेक करा मार्केट, तो चलो भाई ये एरिया टेस्ट करेगा मार्केट अगेन। दिख रहा है आपको ये एरिया 20 कौन सा लेवल टेस्ट करेगा, 24,300 24,000 ये लेवल टेस्ट करेगा। क्यों टेस्ट करेगा, कल अगर मार्केट सस्टेन नहीं करा ये लेवल 24,500 के ऊपर, नहीं सस्टेन करा 24,600 के ऊपर नहीं निकला, क्यों, टैरिफ की न्यूज़ है, होपफुली आपको पता होगा। देखो ये 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट इसके बारे में न्यूज़ थी वो मार्केट के लिए नेगेटिव है। एंड मार्केट में जब भी फियर आता, ठीक है, 100% टैरिफ के बारे में जो न्यूज़ थी, यूएस 100% टैरिफ डालने वाला है इंडिया पे, तो ये जो न्यूज़ थी इसमें क्या हो जाता, लोगों में एक डर आ जाता। जब भी मार्केट में डर आता तो प्रॉफिट बुकिंग आती, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती या तो एक शॉर्ट सेलिंग आ सकती। तो बेटर है न्यूज के बेसिस पे ट्रेड मत करो, चार्ट पे क्या दिख रहा है आपके बेसिस पे ट्रेड करो। मैं हमेशा क्या करता हूँ, चार्ट पे जो दिख रहा है वो करता हूँ। अब इंट्राडे लेवल पे जब तक ये लेवल आपको, जैसे कि आप कॉल शॉट देख रहे होंगे ऊपर साइड, जब तक ये लेवल के ऊपर है और ये लेवल के ऊपर मतलब के अंदर है, मैं बाय ऑन डिप, मतलब कि ये लेवल पे जब भी मार्केट में को मिलेगा पुट शॉट करूंगा, ये लेवल पे मिलेगा मैं कॉल शॉट करूंगा, सिंपल है। मैं यहाँ पर न्यूट्रल रहूंगा। जब वन इंट्राडे लेवल पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, लेट से मंडे के दिन इसके नीचे क्लोजिंग दी, तब मैं क्या करूंगा, मेरा व्यू यहाँ से बेरिश रहेगा अनटिल अनलेस कोई एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेके मार्केट नहीं गया। कल की क्लोजिंग अगर ग्रीन कैंडल में इस तरह से दी, ठीक है, कब, मंडे की क्लोजिंग अगर इस तरह से ग्रीन कैंडल में दी, लेट से यहाँ पर मैं ग्रीन ही कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको को समझ में आता, ठीक है। सो अगर क्लोजिंग इस तरह से मंडे के दिन दी, ठीक है, ये मंडे की कैंडल इस तरह से अगर बनी, तो इनकेस, तो मेरा व्यू सिंपल है भाई, यहां से 100% मैं तो बुलिश हो जाऊंगा। हाँ, लास्ट नेक्स्ट वीक पूरा बुलिश रहूंगा, मतलब कि जितने भी सारे ट्रेड्स देखेंगे। हाँ, अनसर्टिनिटी कुछ आ गई, कोई एक स्ट्रांग एक कैंडल बन गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, ये न्यूज आ गई कुछ, तो वो चीज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं बोल दूंगा ना, ताकि आप लोगों को समझ में आता कि भाई अपने अपनी जो न्यूज है उसके बेसिस पे जो है ना अपना डिसीजन भी चेंज करना पड़ता। ऐसा नहीं है जिद पे बैठे हुए मार्केट नीचे जा रही है आप जो है ना पुट शॉर्ट कर दिए, पुट शॉर्ट कर, ऐसा नहीं होता। आपको एक प्लान बनाना पड़ता, प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन करना पड़ता। अब मेरा प्लान ये है, अगर इस तरह की ग्रीन कैंडल नेक्स्ट डे मंडे के दिन बनेगी, तो मेरा व्यू पोजिशनल बेस पे पॉजिटिव रहेगा, और ये लेवल टेस्ट करेगा मार्केट नेक्स्ट वीक। कौन सा लेवल टेस्ट करेगा भाई ठीक है, कौन से लेवल टेस्ट करेगा, 25,000 का लेवल टेस्ट करेगा मार्केट, ठीक है, 25,000 का लेवल टेस्ट करेगा तो भाई बहुत मजा आ जाएगा, बहुत ही अमेजिंग पॉइंट हमको मिल सकते हैं। ये मंथ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि वॉलाटाइल रहेगा एंड बहुत अच्छे पॉइंट हमको मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो गया मालूम, ये गैप अप खुला, गैप अप वन वे, गैप अप छोटी कैंडल, गैप अप छोटी कैंडल, गैप, इसमें पॉइंट्स नहीं मिलते भाई, दिख रहा है आपको, ये गैप अप खुला उसके बाद खत्म, छोटी कैंडल, गैप अप छोटी कैंडल। तो इस तरह के कैंडल्स में ज्यादा पॉइंट्स, गैप अप खुल के ही मार्केट पूरा पॉइंट्स खत्म कर दिया, उसके साइडवेज हो जाता। मार्केट में पॉइंट्स चाहिए तो कैंडल बड़ी चाहिए, देखो ये कैंडल्स दिखे इतने बड़े कैंडल चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मंथ की कैंडल जो रहेगी, मतलब कि मार्केट वॉलाटाइल रहेगा, तो मार्केट वॉलाटाइल ऊपर से या नीचे से रहेगा, तो पॉइंट अच्छे मिलते हैं। होपफुली फर्स्ट वीक देखे होंगे आप, बहुत ही मार्केट में अच्छे ये दिख रहे हैं आपको, ये मूव बहुत ही बढ़िया था, ये मूव बढ़िया था, खैर ये तो साइडवेज होगा, ये भी मूव बढ़िया था। तो मार्केट में मोमेंटम चाहिए आपको सबसे पहली चीज, एंड जब भी मार्केट में मोमेंटम होगा ज्यादा पॉइंट्स ट्राई करो कैप्चर करने के लिए, ठीक है। 15 पॉइंट 20 पॉइंट ले लेके आप निकल रहे मार्केट में, तो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर 15 पॉइंट 20 पॉइंट आप मार्केट से ले लेके निकल रहे, एक दिन आपका खराब गया, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, दो ट्रेड लिया, 12 पॉइंट के दो स्टॉप लॉस हिट हो गया, नेक्स्ट डे भी आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, तो 35 पॉइंट चले गए आपके, 2 दिन में चले गए। आप लिए थे 20 पॉइंट, तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी बिल्डिंग, पोजीशन साइजिंग, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वांटिटी हमेशा नहीं देखना, आप देखो जो भी आप ट्रेड्स कर रहे हो या आप किसी को फॉलो कर रहे हो, तो पॉइंट्स के पीछे भागो, ना के प्रॉफिट के पीछे। अगर आप 10 लॉट ले रहे हो, 20 लॉट ले रहे, 25 लॉट ले रहे, 10 पॉइंट ले लेके निकल रहे, तो पैसे ज्यादा दिखेंगे, पर जब लॉस होगा उससे 3 गुना होगा। एक ही कैंडल आपका पूरा प्रॉफिट वैनिश कर देगी, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके हाथ कांपेंगे वो कट डाउन करने के लिए।
सो बेटर है कभी भी ट्रेड करो, रूल को फॉलो करके ट्रेड करो, एंड मनी मैनेजमेंट हर चीज, ये चीज फॉलो करके ट्रेड करो, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आओगा मेरा वीकली एनालिसिस। न्यूज के बेसिस पे मत करो ट्रेड। टैरिफ आएगा, न्यूज आई, कैंडल बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि धन बोल के आप जो है ना एक ही टाइम पे 500 पॉइंट की कैंडल बनती, ऐसा तो नहीं होता। पुल बैक लेती है भाई, आपको आराम से अगर टैरिफ का न्यूज कंफर्म हो गया आपको, तो आप मार्केट बनाएगा, पुल बैक रिटेस बनेगा, दब कॉल शॉर्ट करके आराम से होल्ड करो। बड़ी मतलब क्या, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट के लिए होल्ड करो, नीचे से जो ये लेवल है 24,300 के, ये लेवल तक होल्ड करो आप। बुलिश होगा, जैसे कि मैं आपको बोला इसके ऊपर बुलिश रहूंगा, एंड इसके नीचे सिंपल है बेरिश हो जाऊंगा। दिख रहा है आपको, इस तरह से कैंडल बनेगी तो बेरिश हो जाऊंगा, देन उसके बाद में पुल बैक लेके जाएगा, तब देखेंगे हम क्या होगा, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, ये कैंडल में दम नहीं, ये कैंडल में दम नहीं, ये कैंडल, उसके डायरेक्ट गैप अप बोला, तो यू कांट एक्सपेक्ट के जो है ना तुरंत ही ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक पुल बैक लेगा, मार्केट में पुल बैक पेंडिंग था, जो कि गैप अप खुल के पुल बैक ले रहा है, तो इसका पुल बैक का कंफर्म कब होगा, एक ग्रीन कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम पे जब क्लोज करेगी, तब ये जो पुल बैक है वो कंफर्म होगा। अगर ये नलीफाई कब होगा, तब एक रेड कैंडल नीचे बनेगी, तो ये पुल बैक हायर हाई से लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो, ताकि मेरे एनालिसिस आपको मिलते रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, एंड टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब लाइव मार्केट जब चलते रहती है, मैं क्या सोच रहा हूँ ईच एंड देखो, क्लोज मार्केट में ये देखो कितना अच्छे दिख रहे हैं, एनालिसिस बहुत अच्छे दिखते हैं। लाइव मार्केट में इमोशंस अलग होते हैं, कैंडल का फॉर्मेशन ग्रीन होता है, रेड रेड से ग्रीन होता, तो वो मार्केट में मैं क्या सोच रहा हूँ, एंड उसका ट्रेड्स का मतलब जैसे ही लिया उसके बाद में इमोशन दिख रहा आपको, लेते ही ग्रुप में डाला, तो आपको समझ में आता, हाँ भाई इस तरह से साइकोलॉजी बिल्डअप होती, इस तरह से पूरे ट्रेड्स को होल्ड करना रहता। देखो आपको 10:18 से मैं कितनी देर प्रॉफिट बुक करा, देखो सारी चीज में ग्रुप में मेंशन किया, कब बुक किया भाई 12:21, तो वो टाइम पे ग्रुप में मेंशन कर देगा, हमें होल्ड कर देगा, मेंशन कर देगा, तो ये चीज है। तो होपफुली आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।